जो कि इतने साल में काम नहीं हुआ, 1528 के बाद अब हुआ है काम, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और देखिए आगे आने वाले टाइम में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी अयोध्या में राम मंदिर के वहीं से बहुत अच्छे बनने वाले हैं और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। पहले भी जो सरकारें थी वही चीज़ कर सकते थे, उन्होंने नहीं करा। इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लिया, उसके वजह से आज ये चीज़ मुमकिन हुई है और आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। राम मंदिर बन गया है। जिन्हें राम मंदिर नहीं पसंद है उन्हें आप भेज दो पाकिस्तान, भेज दो, सोचना नहीं है, उठा के जाके रखाओ पाकिस्तान में। यहाँ पे जो मुसलमान भाई है ना वो सिर्फ अपना मज़हब देख रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे, और हिंदू भाई सबको साथ जोड़ के चलने की दूसरी। बट ना वो है कि इनको बस बैठे बिठाए गद्दी मिल गई है, गांधी परिवार को सिर्फ गद्दी मिली है और इन्होंने कुछ नहीं कमाया। राम मंदिर बनने पे आपको कैसा लग रहा है? अजी बहुत दिल से और बहुत ही खुशी है, जो कि इतने साल में काम नहीं हुआ, 1528 के बाद अब हुआ है काम, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे देश भर को, और देश क्या विश्व भर को पूरी बधाइयाँ राम मंदिर बनने की। और जो लोग यूँ कह रहे हैं कि क्या मतलब है कि देश का पैसा लगा हुआ है, देखिए जनता का पैसा लगा है, चंदा का। और जो 900 करोड़ का इन्होंने टारगेट रखा था और 3000 करोड़ का तो चंदा ही आ गया, और फिर उसके बाद जो इन्होंने एफडी करवाई उससे ही और एफडी के इंटरेस्ट से ही राम मंदिर बन चुका है। तो अब आप ये समझ लिए कि कितनी महिमा है राम मंदिर की, जो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। और ऐसी बात नहीं है आस्था से जुड़ी हुई है, इससे बहुत ज़्यादा ही मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि प्रगति पे जाएगा अयोध्या। आप वहाँ की सड़कें देख सकते हैं, आप वहाँ का मतलब जो भी विकास हो रहा है आज के टाइम में वो सराहनीय है। और मतलब मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी अयोध्या में राम मंदिर के वहीं से बहुत अच्छे बनने वाले हैं और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, राम मंदिर बनने से क्या देश में कोई बदलाव होगा? बहुत लोग ये कह रहे थे ना कि माई के इसके जगह पे अगर हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर बना अयोध्या में इनकम की सोर्स बढ़ जाएंगे लोगों के, रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रसाद बांटोगे, प्रसाद जो बेचने वाले हैं दुकान लगाएंगे, खाने पीने के लिए आएंगे, स्टे करने के लिए होटल्स खोलेंगे, उनके लिए फिर वहाँ बैंक्स खुलेंगे, एटीएम्स खुलेंगे, उसके वजह से स्कूल कॉलेज बढ़ेंगे, तो रोजगार का सोर्स भी मिल रहा है लोगों को। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिलेगा, पेट भरेंगे लोगों की, प्लस भगवान की आस्था भी होगी, दोनों काम होगा ऑल इन वन, एक काम में। तो ये ज़्यादा बेटर है कि अगर लोग ये कहते हैं कि इसकी जगह दूसरा ये बना देते, ये बनाते, नहीं, अपने जो अपनी धर्म है उसको भी लेके चलना और धर्म के साथ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी है, तब देश बढ़ेगा आगे और तब विकास की ओर बढ़ेगा आगे देश। अगर राम के उसमें चलेंगे, मर्यादा के उसमें, तो क्या नाम है, कानून भी अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि मर्यादा में रहेंगे सारे लोग और अच्छी शिक्षा मिलेगी राम मंदिर के होते हुए, तो वहाँ पे विकास भी अच्छा है और कानूनी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसकी वजह से काफ़ी हद तक मैं ये समझ सकता हूँ कि क्राइम वगैरह जो भी है ना वो भी लो हो जाएगा वहाँ पे। और यूपी का तो खैर नाम ही ऐसा ही था कि बहुत टाइम पहले अखिलेश यादव की सरकार में कि बहुत ज़्यादा क्राइम रेट आए थे, बट अब राम मंदिर बन रहा है और योगी तो हमारे हैं ही, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, तो वो तो कर ही रहे हैं विकास के लिए जो भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि कानूनी जो भी हैं वो सब कुछ अच्छी रहेंगे आगे चल के भी। राम मंदिर बनने में नरेंद्र मोदी और योगी जी का कितना योगदान है? जी, इसमें योगदान देखो, आपने जो लोग ये चीज़ पहले भी करी जा सकती थी, पहले भी जो सरकारें थी वो ये चीज़ कर सकते थे, उन्होंने नहीं करा। इनिशिएटिव लिया, इनिशिएटिव लिया, उसके वजह से आज ये चीज़ मुमकिन हुई है और आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, राम मंदिर बन गया है। ये किसके वजह से हुआ है? नरेंद्र मोदी और योगी जी के वजह से। ऐसा नहीं है कि ये कोई मंत्री के वजह से हुआ है, इनिशिएटिव जो लेता है उस पर ये काम किया जाता है। इनिशिएटिव लिया गया, काम करा गया, काम पॉसिबल हुआ, काम करवाया गया। तो ये जी लगन है, श्रद्धा है, विश्वास है, मान्यता है, उसके बलबूते काम हो रहा है जी। कांग्रेस तो 2024 का इलेक्शन हार ही चुकी है, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। इन्होंने जो नौता ठुकराया है, बल्कि सबको ही नौता मिला और सारे वक्त जा रहे हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे वो नॉन वीआईपी हो। हम जैसे आम आदमी भी वहाँ पे गए हैं और पहुँचे हैं, बट हम तो खैर चलो ड्यूटी वाले हैं, हम तो अपने ड्यूटी पे हैं, बट जो नॉन वीआईपी बंदे हैं ना, आम आदमी, वो भी गए हैं वहाँ पे और उन्होंने अपनी आस्थाएं वहाँ पे जाके प्रकट करी है, दिखाई हैं। बट कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे लगता है कि 2024 का तो वैसे भी हार चुकी है। अब आने वाले टाइम में जैसे राजस्थान में भी हार गई है, तो मेरे ख्याल से अब ये साउथ से भी जाने वाली है कुछ टाइम बाद, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल पक्षपात करा है आने वाले टाइम में। अब आप खुद देख लिए, इंदिरा गांधी ने खुद जो भी राम भक्त थे जो उस टाइम अनशन कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें आप खुद देखना कि उन्होंने उनको जेल में डलवाया, कितनों को तो मारा है, कितनों के हाथ पैर ना जाने कितनों के साथ कितनी गंदी हरकतें हुई हैं होंगी वहाँ जेलों में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राम भक्तों के साथ कितनी गलत हुई है हरकत। और एक लास्ट लाइन ख़त्म करने से पहले, जिन्हें राम मंदिर नहीं पसंद है उन्हें आप भेज दो पाकिस्तान, भेज दो, सोचना नहीं है, उठा के जाके रखाओ पाकिस्तान में। जिन्हें दिक्कत है ना राम मंदिर से, पकड़ो, पाकिस्तान में छोड़ाओ, सीधी सी बात है। भारत में रहना है,
राम राम कहना है। विपक्ष के लोग हैं, उनको क्या जाना चाहिए था राम मंदिर? बिल्कुल जाना चाहिए था। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई दूसरे जात पात की बात नहीं है, ये एक यूनिटी होनी चाहिए सब में, क्योंकि ये सबके भगवान है, राम है, हमारे पुरुषोत्तम राम है, ये सबके लिए है बराबर। अब आप भगवान में भी अगर पक्षताप करोगे, भेदभाव करोगे, तो फिर आप फिर रहने लायक नहीं हो, फिर आपके अंदर फिर शरीर ही नहीं है, आप तो फिर इंसान ही नहीं हो ना फिर तो। पक्षपात तो बहुत पहले ही कर दिया था। देखिए अभी जो फिलिस्तीन का जो भी मुद्दा उठा है, तो अभी आप देखोगे हमारे जो क्या, अब हम कह सकते हैं कि मुसलमान भाई, अब हम वो तो नहीं मानते हमें, पर हम तो चलो कह देते हैं मुसलमान भाई। अब आप खुद देखिए वो दिल्ली में उतरे हैं, अपने अनशन कर रहे हैं सिर्फ फ़लस्तीन की वजह से। आप खुद देखेंगे वहाँ पे जो हमास के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या करा, इजराइल की नर्स के साथ क्या क्या करा, इतनी गंदी गंदी हरकतें करी उन्होंने, मैं आप बता नहीं सकता, ठीक है। बट आप खुद देखिए सिर्फ और सिर्फ मज़हब की वजह से उन्होंने सपोर्ट करा है। बट जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे, तब वो लोग कहाँ पे थे? तब हमारे मुसलमान भाई कहाँ पे थे? वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान से हम लोग अलग हैं, ये है, सिर्फ मज़हब की बात आई तो इन्होंने ये फ़लस्तीन के उस पर खड़े हो गए। जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब ये कहाँ खड़े हुए थे? तब से हम हिंदू ही तो खड़े हुए थे। और अब जब ये कश्मीरी फाइल्स आई है, तब जा कर के लोगों को तो पता चला है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ है। सोचो जो कश्मीर में रह रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था, उनके मन पे क्या बीत रही थी। सिर्फ लोग यहाँ पे जो मुसलमान भाई है ना, वो सिर्फ अपना मज़हब देख रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे। और हिंदू भाई सबको साथ जोड़ के चलने की तो उसमें है। अगर राम राज्य आएगा तो प्रशासन भी अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा, जो भी योग्यताएँ होंगी, नौकरियाँ अच्छी मिलेगी, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो आपको अच्छी से मिलने वाली है। देखिए राहुल गांधी पहुँचे या नहीं पहुँचे, उनका जो असली चेहरा है ना, वो अब सबके सामने आ गया। उन्होंने भारत जोड़ो रैली निकाली, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगा कि कहीं उनका कोई फ़ायदा हुआ। जैसे राजस्थान में अगर वो जीतते भी तो जाहिर सी बात है राजस्थान से भी निकल के ही आए हो भारत जोड़ो में, बट वहाँ से भी उनका कोई फ़ायदा नहीं दिखा। अगर अब वो सिर्फ अपने और अपने 2024 के इलेक्शन की कुछ सीटें बचाने के चक्कर में गए हैं, इसके अलावा और नहीं है कुछ भी बात। बाकी वो खुद नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दे हैं और खुद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं मीडिया के अंदर आके। अगर अभी तो खैर मेरे पास वो कंटेंट अवेलेबल है नहीं, बट अगर कभी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें उन्होंने खुद बोला है कि इन हिंदुत्ववादियों को हटा दूँ। तो सोच के देखिए अब उनका जाने का मतलब क्या बनता है। चलो ठीक है, राम तो सबके हैं, वो तो चले गए, उनकी अपनी आस्थाएँ हैं, बट ना वो है कि इनको बस बैठे बिठाए गद्दी मिल गई है। गांधी परिवार को सिर्फ गद्दी मिली है और इन्होंने कुछ नहीं कमाया। उस तरफ बैठे लोगों से है ना, कांग्रेस की तरफ बैठे लोगों से कभी ये सुनने को नहीं मिला कि चंद्रशेखर आज़ाद भी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये सोचते कि गांधी परिवार ने आज़ादी दिलाई है और ये इनके घर का है बस। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी हाल ही फिलहाल में न्याय यात्रा शुरू करी है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर वो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं या कोई भी अपने तरफ से वो योगदान देना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो अच्छी चीज़ है, वो करें। बट अगर वो हमारे धर्म को लेके, राम राज्य को लेके किसी भी अगर वो दूसरे वे में जाके डाइवर्ट करके बोलते हैं या पर्टिकुलर वो मोदी या योगी को पॉइंट करके बोलते हैं, तो वो चीज़ सरासर गलत है। ये ऐसा तो नहीं है मोदी जी ने अपने लिए बनवाया है या गिने चुने लोगों के लिए बनवाया है, ऐसा तो करा नहीं है। पूरे भारत के लिए बनवाया है, पूरे भारत के लिए जो भी काम हो रहा है पूरे भारत समाज के लिए हो रहा है ना, सबके कल्याण के लिए हो रहा है। अब उसमें अगर आप करें कि ये करो वो करो, ऐसा ना रखो, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी।